डॉक्टर हुकुमचंद भारेले द्वारा किया गया निश्चय व्यवहार पर प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। भगवान महावीर उनके सिद्धांतों की चर्चा में अनेकांत और साधवाद के संदर्भ में नयों की चर्चा चल रही है। हमने 3 प्रकार के व्यवहार नयों की चर्चा अभी तक की। पहला व्यवहार नय है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, जिसकी अपेक्षा स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश नगर गांव ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं। और दूसरा नय है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, जिसके हिसाब से शरीर मैं हूं, मेरा है, मैं शरीर की क्रिया का करता हूं और शरीर की क्रिया का भोगता भी हूं। ये दोनों नय असद्भूत हैं और सदाचार की और अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाले नय हैं। अब इसके बाद जो नयों का चक्र आरंभ होता है वो अपने आत्मा की सीमा के भीतर होता है। ये देह और स्त्री पुत्रादि ये तो आत्मा के बाहर की बातें हैं। अब जो नय होते हैं वो आत्मा की सीमा के अंदर के हैं, इसलिए उन्हें सद्भूत कहते हैं। ये नय अध्यात्म के इसलिए हैं क्योंकि ये आत्मा पर ही घटित होते हैं, किसी पर पदार्थ पर घटित नहीं होते हैं। देखो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहना, आत्मा का कहना, ये आत्मा पर घटित हुआ, ये पुद्गल पे नहीं है। भले ही पुद्गल को अपना कहा जा रहा हो, लेकिन कहा तो जा रहा आत्मा का, माने आत्मा का कौन है इस पर विचार हो रहा है, इसलिए ये अध्यात्म का नय है। अब देखिए, अंदर की सीमा में जो राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं वे आत्मा हैं, उनका कर्ता आत्मा है, उनका भोक्ता आत्मा है, उनका त्याग करने वाला भी आत्मा है। ये इस नय का विषय है। इसके बारे में अपन ने कल काफी चर्चा की थी। अब मैं उसके आगे चर्चा करना चाहता हूं, जो कल हो गया है उसके अलावा। कल एक बात कही थी कि इनका कर्ता आत्मा को कहने का क्या प्रयोजन है। यदि ये मेरे किए हों तो मैं इनकी छोड़ने की क्रिया का भी कर्ता हो सकता हूं, और यदि ये मैं इनका कर्ता नहीं हूं तो छोड़ने की क्रिया का भी कर्ता मैं नहीं हो सकता हूं। ख्याल में ना, एक जेल में बहुत से कैदी थे और राजा ने जेल का निरीक्षण किया तो हर कैदी से पूछा कि भाई तुमने क्या गलती की थी जो तुम जेल में आए। तो सब कैदियों ने जवाब दिया कि हमने कोई गलती नहीं की, हमको झूठा फंसाया गया, वकीलों ने उल्टी सीधी बहस कर ली, सामने वाला मजिस्ट्रेट से मिल गया और हमको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। राजा से कहा, राजा सुन के आगे चला गया। 2-4 जगह गया, एक कहा, 5वीं जगह पहुंचा तो उसने कहा कि महाराज तुमने क्या कि साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं मालिक के यहां नौकरी करता था तो मेरे घर पर पैसे की बहुत जरूरत थी, तिजोरी की चाबी मेरे ही पास रहती थी, मालिक से मांगूंगा तो पैसा देगा नहीं, इसलिए मैंने 1000 रुपए निकाल दिए, अपने नाम रोकड़ में लिख दिए। बाद में मालिक को पता चला तो उसने कहा तुमने क्यों लिए मेरी आज्ञा से। इस तरह से चक्का चला, मेरी गलती हो गई, केस चला और मैं जेल में आया। और मैंने मालिक के साथ धोखाधड़ी की, उसकी सजा मुझे मिलना ही चाहिए थी। तो उसने कहा कि इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो जेल में से। क्यों? क्योंकि ये सारे निरपराधी लोग हैं,
इस जेल में एक ही ये बेचारा अपराधी है। समझे ना? इसलिए इनके बीच में इनका रहना अच्छा नहीं है। समझे? कहने का मतलब ये है कि जो अपराध की स्वीकृति करेगा वो अपराध से मुक्त हो सकता है, लेकिन जो अपराध मेरे में हुआ ही नहीं है और फिर भी मैं बंधन में पड़ गया हूं, ऐसा मानने वाला कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो अपराध छोड़ना ही नहीं चाहता है। भानु कुमार जी, इसलिए ये नए राग द्वेष मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, ये अपराध की स्वीकृति कराने वाला नए है। प्रोफेसर साहब, ये विशुद्ध न्याय का प्रतिपादन है। स्वयं के अपराध की स्वीकृति बिना आज तक कोई अपराध से मुक्त हुआ नहीं है, क्योंकि जब वो मानते ही नहीं है कि मैंने कोई गलती की, तो भविष्य में जो काम वो कर रहा है वो काम छोड़ेगा क्यों? क्योंकि उसको तो मानते ही नहीं कि मैंने गलती की, मैंने ठीक किया, मैंने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे दंड तो सामने वाले की गलती से मिला है, इन दुष्टों ने मुझे बदनाम कर दिया है, इन दुष्टों ने मुझे फंसा दिया है, मैं तो निरपराध ही हूं। इसका मतलब यह है कि वो अभी अपराध किया है और भविष्य में भी अपराध करना छोड़ना नहीं चाहता है। उसकी मुक्ति कैसे हो? तो ये नए अपराध की स्वीकृति कराने वाला नए है अचल जी। और सच्चे दिल से एक दफे अपराध की स्वीकृति हो जाए तो वो अपराध गारंटी से अगले समय में छूड़े बिना रहे ही नहीं। क्यों? ये माने कि मैंने शराब पिया है, पी है, ये बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर पिए, पीता जा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पीता जा, ऐसा होता नहीं। यानी पहले गलती की स्वीकृति और बाद में गलती का छोड़ना होता है। तो ये नए गलती की स्वीकृति कराने वाला नए है, इसलिए सत्यार्थ है। क्योंकि ये पर्याय में अपराध नहीं होता तो वस्तु की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है कि तेरे निरपराध को बंद हो जाए। कोई लोग कहते हैं लोक में हो जाता होगा कि साहब हत्या कोई करे और फांसी किसी को लग जाए। लेकिन वस्तु में ऐसा नहीं है। वास्तव में लोक में आप जिसे अन्याय कहते हो, वस्तु की व्यवस्था से देखें तो वहां भी अन्याय नहीं है। छगनलाल जी, ये हो सकता है कि अभी किसी दूसरे ने हत्या की हो और वो बच गया हो और किसी दूसरे को उस हत्या के अपराध में फांसी लग गई हो, ये हो सकता है। लेकिन जिसे फांसी लगी है उसका पहले का कोई तीव्र पाप कर्म का उदय आया है। पंडित जी, ऐसे दिन संभव है? जैसे जेल, भले ही जिस अपराध में उसे जेल मजिस्ट्रेट ने दी है, हेवल जी साहब, कानून में लिखा कि ये गलती, वो गलती उसने नहीं की, लेकिन बिना अपराध के कोई आज तक जेल नहीं गया। पुराना अपराध उदय में आया होगा। क्यों? और वो जो आदमी बच गया है, भले ही वो उस अपराध से बच गया हो, लेकिन अभी कोई पुराना पुण्य का उदय बाकी है, इसलिए बच गया है। अभी जो दंड अपराध किया है उसका दंड उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। एक कर्म फिलॉसफी का हमारा सिद्धांत है। पंडित जी साहब ने कल बहुत अच्छा स्पष्ट किया था ना कि उससे बच नहीं सकता, क्योंकि करके और भोग करता सो भोगता, करे और भोगे नहीं तो अन्याय हो जाए ना। क्यों? परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि सुख दुख और जीवन मरण कोई दूसरा हमें दे सकता है तो हमारे किए गए कर्म बेकार हो जाएंगे। हमारा रहे पाप का उदय और दुनिया हमें सुखी कर दे
तो पाप करने से कोई क्यों डरे? क्यों? हमारा रहे पुण्य का उदय, फिर भी दुनिया हमें कोई दुखी कर दे तो कोई पुण्य क्यों करे? तो पुण्य और पाप का फल नहीं यदि भोगना पड़े तो ये स्वयं कृत कर्म का ही फल है। ये इसकी स्थापना करता है। इस स्थापना के बिना मिथ्यात्व और राग द्वेष का नाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उपाय की बात तो बहुत दूर है। अचल जी, मैं रागी द्वेषी हूं ही नहीं, मेरे में मिथ्यात्व है ही नहीं, तो ये अपराध की अस्वीकृति हुई ना। क्यों? यदि इस न्याय को नहीं माने तो तुम शुद्ध न्याय से नहीं है, अगला न्याय पे चले गए, ये सीढ़ी छोड़ दी, सीढ़ी चढ़ो। ज्यादा उत्साह में दो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की ना तो पैर झटक जाएगा, तो दांत भी टूट सकते हैं, खोपड़ी भी फूट सकती है। इस सीढ़ी का उल्लंघन नहीं करना, सीधा धमाधम नहीं। भगवान आत्मा में तो राग है ही नहीं, राग जुदा और आत्मा प्रदेश भेद है। प्रदेश भेद के बिना तो बड़ा पंडित ही नहीं माना, दिक्कत तो ये है। तो मैं कहता हूं भाई, सभी बड़े पंडित होंगे, कोई छोटा भी होगा। हम भी बहुत दिन तक छोटे पंडित रहे और फिर बड़े बने। पहले बड़े पंडित थे, अब कुछ दिन तुम थोड़े छोटे पंडित रहो, हमें बड़ा बना रहना था। सब केवल ज्ञान में भिन्न से शुरू करते हैं। वर्तमान पर्याय में राग द्वेष मिथ्यात्व तो है ही नहीं, तो त्याग किसका करना? भगवान आत्मा तो त्यागोपादान सुनत तो शक्ति से युक्त है। क्यों? तो ये त्याग, राग के त्याग की बात, मिथ्यात्व के अभाव की बात ये तभी बनेगी कि जब वो हम में है ऐसा स्वीकार हम करें। समझे? बीमारी नहीं है तो इलाज किसका? क्यों? मैं बीमार हूं ये मानना पड़े तो इलाज हो, ये इस बात का नय है। इसका अगला नय ये है कि मैं बीमार हूं ही नहीं, अभी आने वाला है इसके विरुद्ध। तो वो काय के लिए है फिर कि यदि मरीज को ये भरोसा हो जाए कि मैं बीमार हूं ही नहीं, तो डॉक्टर के पास न जाए, और उसे ये मालूम हो जाए कि मैं तो अब बिल्कुल गड़बड़ हो ही चुका है, हार्ट फेल हो गया और किडनी फेल हो गई, तो फिर डॉक्टर के पास काय को जाए? तो क्या पर्याय में वर्तमान में बीमार हूं और अंदर में बीमारी ने प्रवेश किया नहीं है, अंदर में स्वस्थ स्वभाव पड़ा हुआ है। ये दोनों का भरोसा हो, पर्याय की बीमारी और स्वभाव की शुद्धि, तब वो डॉक्टर के पास जाए, वो इलाज करे। क्योंकि खेल खत्म ही हो गया यदि, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? डॉक्टर के पास मरीज गया तो पूरी जांच करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम ठीक हो, तुम सब दिमाग में से चिंता निकाल दो, एकदम बढ़िया हो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम ठीक हो जाओगे। अभी कह रहे ठीक हो और ठीक हो जाओगे क्या? दवा नियमित लेनी पड़ेगी, और बिल्कुल स्वस्थ हो तो कोई खराबी है ही नहीं, तो दवा जरूर लेना समय तो समय। क्या मतलब है भैया? चिंता बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, फिर उसके बुलाया पुत्र को, तो पुत्र से बोले कि देखो भैया, अब वास्तव में तो राम का नाम लेने का समय आ गया है।
हम कोशिश करके देखेंगे, 1 महीने के भीतर ऑपरेशन हो जाना चाहिए, समझे ना आप? नहीं तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। और इतना इतना ऐसा ऐसा करो। बाप से कहते हैं कुछ नहीं है, चिंता नहीं करो। बेटे से कहते हैं कि राम का नाम लेने का अवसर आ गया है, करो तो कोशिश करके देखी जा सकती, 1 महीने के भीतर हर हालत में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तब दोनों चले गए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बात क्या है? तो बात क्या है? बात थी तो बता दी ना। कि बता क्या दी? उससे कह रहे थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, मस्त रहो। उससे कह रहे थे कि राम का नाम लेने का समय आ गया है। तो सच्ची बात क्या है? कोऊ कहे कछु है नहीं और कोऊ कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कछु है सो है। तो है और ना के बीच में क्या है? कि सच्ची बात ऐसी है कि अभी 6 महीने तक भी ऑपरेशन नहीं कराए तो चल सकता है क्या? लेकिन ऑपरेशन कराना अवश्य पड़ेगा। तो तुमने उसे महीना भर तक की क्यों कही कि ये व्यापारी आदमी 6 महीना तक कहो तो 6 वर्ष निकाल दें, जब तक इनको ज्यादा सीरियसनेस नहीं बताओ तो जो इलाज कराए नहीं, इसलिए कही। तो उसे क्यों कही कि तुम्हें कोई कुछ नहीं है तो थोड़ी दवाई खाना सब ठीक हो जाओगे? उन्हें क्यों नहीं बताया कि कैंसर है? कि उसे बता दूं तो कैंसर से मरे नहीं, हार्ट अटैक से मरे। समझ गए नहीं? तो ये सच्ची बात मुझे क्यों बता दी? क्योंकि तुम्हें ना इलाज कराना है और ना तुम्हें हार्ट अटैक होना है ये बताने से, इसलिए तुम्हें बता दी। तो जिनवाणी में बहुत कथन तो प्रयोजनभूत होता है, समझिए ना? तो उस प्रयोजन की दृष्टि से तो उसे सत्यार्थ कहते हैं, और वास्तव में वो सत्य नहीं होता है देवल जी। तो प्रयोजन की दृष्टि से सत्य होता है। डॉक्टर कोई शत्रु नहीं है, उसका मित्र है, बाप का भी बेटे का भी। लेकिन फिर भी इतना झूठ तो उसके हित के लिए कहा जाता है और उसको डॉक्टरी की भाषा में सत्य कहते हैं। तो ये व्यवहार ने समझ गया ना, इतना नमक मिर्च लगा करके तो बात करता है, क्योंकि उसे मुक्ति के मार्ग में लगाना है कि तूने ही अपराध किया है, तेरे ही पर्याय में हुआ है, और पर्याय के साथ द्रव्य का अभेद होने से तुम ही अपराधी है। अपराध की स्वीकृति करना पड़ेगी तेरे को, तू ही इसका करता है और तू ही इसका भोगता है। जब एक दफा उसने अपराध की स्वीकृति की कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूं, आंख में आंसू की धारा, पश्चाताप, गलती गलती, अनादिकाल से मैंने कितने की बीतो अनंतो काल अरे मेरी असुचता ना गई, मैंने क्या क्या गलती की हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं? क्या भगवान के सामने रोने लग गया। हिंसा पुणे पूट जू चोरी, पर बनिता सो द्रग जोरी, आरंभ परिग्रह धीने, पन पापे जूया वेधे कीने। ये कौन से नए का कथन है? इसी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का कि मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप किए हैं। आलोचना पाठ है ना? क्यों? अच्छा मैं और आगे पूछूं फिर। अब बिने छान्यो पुनि जले ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो, झाड़ूले जांगा बुहारी, चिटिया दे के जीवे बेदारी। ये कौन से नए का है? असद्भूत उपचरित का है। तो परद्रव्य से संबंधित हो गया ना, वो पाप भाव की बात थी, समझे ना? एक पाप क्रिया की बात आ गई।
तो ये अपराध की स्वीकृति हुई। जब अपराध की स्वीकृति ही सीमित रहा है, स्वभाव में उसने प्रवेश ही नहीं किया। और तू तो स्वभाव है, तू पर्याय थोड़ी है, इसलिए तू राग का ना करता है ना भोगता है, तेरे में राग है ही नहीं। इसका नाम है इस नए का हेयपना। साहब बोलो राग छोड़ना है कि नहीं? कि छोड़ना है तो राग तेरे में है ही नहीं, पहले ये मान तो राग छोड़ना शुरू होगा। कहां से शुरू होता है राग? ये रूमाल मुझे छोड़ना है कि नहीं? कि छोड़ना है तो ये मान के रूमाल मेरा है ही नहीं, यहां से छोड़ना होता। मान्यता छूटती है पहले, फिर बाद में क्रिया में छूटता है। क्यों? तो राग क्रिया में छोड़ना होगा तो राग को अपना मानना छोड़ना होगा। इसका नाम है कि ये उपचरित सद्भूत व्यवहार न हेय है। अब अगला व्यवहार इसके आगे का कौन सा व्यवहार है? गुणभेद वाला। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो निर्मल पर्याय वाला। इन दोनों को एक ग्रुप में लिया। निर्मल पर्याय का कर्ता भगवान आत्मा है, भोगता है ऐसा, और ये अथवा ये ज्ञान दर्शन गुण अनंत गुण भगवान आत्मा में है। आत्मा में अनंत गुण है। ये सबसे उत्कृष्ट जाति का व्यवहार है। इस व्यवहार का नाम है भेद व्यवहार। इसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न। अनुपचरित इसलिए कि वे गुण अनादि से लेकर अनंत काल तक आत्मा में रहेंगे। सद्भूत इसलिए कि वे आत्मा के ही हैं, और व्यवहार इसलिए कि आत्मा के कहे जाते हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है नय। कौन? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसकी क्या उपयोगिता है? देखो, बाजार में हमने एक कैप्सूल खरीदा तो उसने कहा कितने का? 5 रुपए का। कि बड़ी लूट है इंदौर में तुम्हारे में, 5 रुपए का इतना सा कैप्सूल। हमारे जयपुर में इतने ही कैप्सूल 25 पैसे में मिलता है। तो साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, इंदौर में इतनी लूट तो हम नहीं मानते। कन्नी साहब हम आपको बताएं, जैसा कैप्सूल आप दे रहे बिल्कुल वैसा ही हमारे पास रखा है, डॉक्टर साहब निकाल के लाए। 25 पैसे का कैप्सूल, 5 रुपए का कैप्सूल, बिल्कुल बाहर से एक से, क्योंकि खोखा तो दोनों का एक सही है ना। कंपनी इकट्ठी बन जाती है, अभी खरीद लेते। तो उसने कहा था ठीक है, अभी बैठो। दोनों कैप्सूल काट के देखे, एक के अंदर तो राख से जैसे निकल गया कोई पदार्थ, और दूसरे में स्वर्ण भस्म। अंदर मार, तो ऊपर का कैप्सूल के खोखा तो दोनों के एक से हैं, एक के अंदर स्वर्ण भस्म है, मतलब इतनी कीमती कोई दवाई है समझ लीजिए, और दूसरे के अंदर लोह भस्म है, ऐसा समझ लो आप, मंडूर भस्म है। क्यों? तो ऊपर से क्या दिखा अंतर पड़ना है? एक 25 पैसे का और एक 5 रुपए का। तो ऐसे ही भगवान आत्मा को पैक बंद देखो तो एक 25 पैसे का है कि 5 रुपए का है पता नहीं चलता है। तो इसको पैकिंग को तोड़ के देखो तो पता चलता है। तो भगवान आत्मा में अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ये तो पैक माल है, और इसे तोड़ के देखो तो ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, लोकालोक को जाने एक समय में ऐसी ज्ञान शक्ति, सबको देखे ऐसी दर्शन शक्ति, ऐसे अनंत गुण इस भगवान आत्मा में है। तो उस आत्मा की महिमा आए, तब वो उस ग्राहक को 5 रुपया दे रहे एक एक कैप्सूल के और खाए, और यही समझेगा या तो 25 पैसा और 5 रुपए का है, यहां तो लूट है, यहां लूट है, तो कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। एक तो खाएगा ही नहीं, लुटने थोड़ी आया है इंदौर में। समझ में है ना? तो आत्मा के गुणों का भेद कर करके एक एक बात समझाए नहीं तो आत्मा की महिमा आए नहीं, तो दृष्टि सारे जगत से हटकर भगवान आत्मा पे जाए नहीं।
इसलिए एक एक गुण का भेद कर करके समझाना बहुत जरूरी है। अनंत पराधीनता नहीं जाए। क्यों? क्या क्या करे? उसने तेरा ऐसा बिगाड़ कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुए, ऐसी शक्ति किसी ना द्रव्य में है ना भगवान आत्मा में है। कि कुछ लेना तो पड़ेगा, कि पर से कुछ ग्रहण करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कि कुछ छोड़े भगवान आत्मा, ऐसी शक्ति ही नहीं है। त्याग से शून्य ऐसी एक शक्ति है। क्या? क्यों जी? यदि परद्रव्य का हमें प्रवेश हो गया तो कि घबराने की जरूरत ही नहीं है। नास्तित्व नाम की एक ऐसी शक्ति है, अभाव नाम की, कि वज्र की दीवार बनी है तेरे द्रव्य में, कोई परद्रव्य का प्रवेश उसमें हो ही नहीं सकता है। एक एक गुण, एक एक शक्ति के स्वरूप को समझा समझा कर तब तक भगवान आत्मा की महिमा आवे तो अनंत भय समाप्त हो। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है, क्योंकि उसमें एक नास्तित्व नाम का धर्म है। क्यों? हमें अनंत गुण है ना कि हाँ संभाल के रखना, कहीं बिखर न जाए तिजोरी के नोटों जैसे। कि उसमें एक अगुण लघुत्व नाम का गुण है, देवीचंद भाई ऐसा अगर लघुत्व नाम का गुण है, वो ऐसी शक्ति है कि अनंत गुणों को बांध के रखेगी, वे कभी बिखर ही नहीं सकते हैं। तो इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिखर न जाए, बिखर न जाए, ये मुफ्त में ही चिंता रख रहा है कि बिखर न जाए। क्यों? ख्याल में है ना? तो ऐसे एक एक गुण के भेद करके उसे समझाते हैं कि साहब मैं यहां से वहां तक कैसे जाऊंगा, कोई साधन ही नहीं है। कि भगवान आत्मा में एक क्रियावती नाम की शक्ति है, तो बिना किसी पर के सहयोग के 7 राजू एक समय में जा सकता है। पंडित जी साहब, बिना किसी विमान के, बिना किसी साइकिल के, मोटर के, बिना कार के जाते हैं यहां से सिद्धसला में एक समय में, बिना किसी कर्म का उदय भी नहीं, सारे कर्मों का तो नाश ही हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे अंदर का जो अनंत वैभव है भगवान आत्मा के भीतर, उस वैभव को बताने वाला न है सद्भूत अनुपचरित व्यवहार न, कि जो चीज अंदर है उसे खोल खोल के बताया, भेद किया ना, इसलिए ये व्यवहार है। एक और गजब की बात है, सिद्धांत की बात बता रहा हूं। संयोग के साथ अभेद का ज्ञान कराए, उसका नाम व्यवहार है, और स्वभाव में भेद डाले, उसका नाम व्यवहार है। भेद का नाम भी व्यवहार है और अभेद का नाम भी व्यवहार है। प्रोफेसर साहब, हम तो ऐसा पढ़ा था, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। उस जो पढ़ा था ना, उसे अभी एक तरफ रखो, फिर उसको भी हम खोलेंगे। पहले हम बता रहे, वो सुनो। अभेद व्यवहार भी होता है और अभेद निश्चय भी होता है। तो दो द्रव्यों के बीच में अभेद करना, उसका नाम है व्यवहार, और एक द्रव्य के भीतर भेद करना, उसका नाम है व्यवहार। जो दो द्रव्यों के बीच में अभेद किया जाता है, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार, और जो एक द्रव्य के अंदर भेद किया जाता है, उसका नाम है सद्भूत व्यवहार। इतना गहन, इतना गहरा, इतना विस्तार, इतना आनंददायक ये नए चक्र है कि आप इसको रम जाओ तो बरसों निकल जाएं, चर्चा करें और आनंद ही आनंद की वर्षा होती रहे। लेकिन बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म करनी पड़े। स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आएगी तो थकान आने लगेगी। समझ में आया कि नहीं है? मैंने अध्ययन किया, लिखा, इतना इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
अंदर घुसते चले जाओ। क्या ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? पर के साथ अभेद, उसका नाम असद्भूत व्यवहार। अपने में भेद करना, उसका नाम सद्भूत व्यवहार। क्यों भैया? पर के साथ अभेद को असद्भूत क्यों कहते हैं? कि पर के साथ अभेद है ही नहीं, ये तो नकली खड़ा किया है किसी प्रयोजन से, इसलिए वो असद्भूत। और क्योंकि अनेक है ना, ख्याल में है ना, ये अनंतता जो है वो सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। वो भेद कर करके समझाना, समझने के लिए इसकी उपयोगिता है, और समझकर आत्मा का ध्यान करना हो तो इसकी उपयोगिता नहीं है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि बिखेर दो दुकान, देखो इधर समझना, कपड़े की दुकान में, साड़ियों की दुकान में जो सेल्समैन है तो वो क्या करे? साड़ियों को खोल खोल के बिखेरे कि बिखरी हुई साड़ियों को समेटे? बिखेरे, प्रोफेसर साहब कह रहे बिखेरे, मैं कहता हूं बिखेर कर समेटे और समेट कर बिखेरे। बेचारा दिन भर ये नौकरी है उसकी। क्यों? यदि बिखेरे ही बिखेरे तो बिखरे ही रहेगा। क्यों? समेटना पड़ेगा कि नहीं? पूरा बिखेर दे फिर समेटे, फिर समेट के पूरा रख दे फिर बिखेरे। ऐसा पागलपन क्यों करेगा? अरे इस पागलपन में ही कमाई होती है। ग्राहक आवे, ये साड़ी दिखाओ तो फटाफट फटाफट फटाफट, रंदो रंदो पर बहुत हो गई। नहीं नहीं देखिए बहन जी, आप देखिए कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी। कोई बात नहीं है, नहीं चाहिए तो नहीं सही, तुम देख ले। मैंने कहा ये तो साड़ियां दिखाने की दुकान है। मुझे तो रोज ही नहीं आश्चर्य होता है, मैं भाई साहब से कहता भी हूं कि ये साड़ियां यहां से निकलता हूं शीश महल से और आदिनाथ मांगले भवन तक जाता हूं, दूसरी जगह तो कहीं जाता नहीं हूं, तो साड़ियों की दुकान है। मैंने कहा कोई आदमी के इंदौर में रहते नहीं है? ये खादी के कुर्ते की कपड़े की दुकान नहीं, धोती की दुकान नहीं, टोपी की दुकान नहीं, बनियान की दुकान नहीं, साड़ी 3 दफे मैंने बोला तो आज वो बोला बबलू कि दादा कुर्ते तुम्हारे पास 10-5 होंगे, एक एक बहन के पास 100-125 साड़ियां होती हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हारे भरोसे कपड़े बालों की आजीविका नहीं चले, वो तुमने क्या कमाएंगे इस कुर्ते में? मेरे पास 25 कुर्ते हों चाहे 2 हों, तुम्हें क्या पता चले? तो वैसे ही सफेद, वैसे ही वो, क्यों रोजीना धो के पहन के वही का वही आ जाऊं? अभी जाके शाम को धोऊंगा तो मैं कपड़ा और समय लोहा करके पहन के आ जाऊं तो एक ही कुर्ते में मेरे 17 दिन निकल जाए, तुम्हें पता ही नहीं चले। लेकिन इन्हें तो दिन में 4 चाहिए कि वो इस साल शिविर के लिए नई साड़ियां चाहिए। क्यों? कि भाई तो पर साल पहन गई थी, तो पर साल राजकोट में शिविर था, इस साल इंदौर में, लोग तो दे ही जाते, तो उन्हें पता होगा कि तुमने पर साल कौन सी साड़ी पहनी थी। सब तुम जैसे पंडित नहीं है, सबको पता रहता है। साड़ियां खोलता जाता है सेल्समैन के सामने, वो जानता है बहन जी भले ही नहीं कह रही हैं, लेकिन ये 2-4 लेके ही उठेंगी यहां से, नहीं चाहिए है तो भी। क्यों? माथे पे वजन पड़ जाना चाहिए, इतनी साड़ियां दिखाई, अब ये नहीं लूंगी तो ये क्या कहेगा, बस खत्म। इतना असर उस पर हुआ, अब समझ ले कि उसका काम हो गया। क्यों? अब उसने कहा था ये 2 साड़ी रख दो। जब इतने कहा उसने, तो अब बस उसका चक्र उल्टा घूमता है। अभी खोलने का था और फटाफट 2 अलग करके वो बाकी लपेटी एकदम तेजी से शुरू, बिल बनाने के पास फेंक दी। अब वो खोलता नहीं और 10 मिनट में तो सब लपेट के वैसे रख देता। दूसरी बहन जी अभी पूरे लपेटना शुरू नहीं हुआ। बस ऐसे ही ये नए है, कमाई करना हो तो भेद करके खूब
समझाओ आत्मा में ज्ञान गुण की शक्ति है, दर्शन में है, श्रद्धा में है, वीर की है, त्यागोपादान है, सुन्नत शक्ति का ये काम, फलानी शक्तियों का काम, बिखेरते चले जाओ जितना बिखेर सको। कब कि भाई साहब मेरी समझ में आ गया कि एक भगवान आत्मा ही महिमावंत पदार्थ है, इसके सामने 3 लोक और 3 काल में और कोई भी महिमावंत नहीं है। आ गया कि हाँ पक्का के पक्का, समेटना शुरू करो, खत्म। गुण भेद से भी पार है। ये भेद के विकल्प में उलझा रहेगा तो आत्मा का अनुभव होगा नहीं। इसलिए भेद भी झूठा है, भेद है नहीं, कहा जाता है। अरे अभी हर भेद पक्का था, क्यों कि ज्ञान अलग और दर्शन अलग। ऐसा है तो ज्ञान रहे इंदौर में और दर्शन चला जाए बंबई, ऐसा होता है? अरे दोनों के प्रदेश एक हैं, तो भेद का अविभक्त प्रदेश हैं, दोनों के प्रदेश एक हैं। ज्ञान गुण के वही असंख्य प्रदेश, श्रद्धा गुण के वही असंख्य प्रदेश, चारित्र गुण के वही असंख्य प्रदेश, तो जुदे कैसे हो सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जुदे तो समझने के लिए थे, ये जुदे कभी किए नहीं जा सकते, ये जुदे समझे जा सकते हैं। देखो अभी एक बाजार से हम लाए हैं आम, तो उसमें रस भी है, रूप भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। अलग अलग कर सकते हो, करो। है किसी माई के लाल में ताकत? नहीं कर सकती। तो अलग अलग जान सकते हैं। आंख से जानो तो अकेला रूप दिखेगा, रस दिखाई नहीं देगा, और जबान से लगाओ तो अकेला रस का पता लगेगा, वहां रूप दिखाई नहीं देगा। एक इंद्रिय अकेली रस की ग्राहक है, एक इंद्रिय अकेली रूप की ग्राहक है, लेकिन पदार्थ में रूप और रस ऐसे अभेद हैं कि उन्हें लिया ही नहीं जा, अलग किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? धनलाल जी बाजार में गए कि आम क्या भाव दिए? 10 रुपया किलो। तो रूप रस गंध सब वाले हैं ना, बढ़िया बढ़िया, सूंघ के भी देखा आपने, बढ़िया देखा, पीले पीले एकदम बढ़िया हैं, और मुलायम हैं, कठोर हैं, स्पर्श करके भी देखा, सब देखा। लेकिन आप काय के ग्राहक हैं? अकेले रस के ग्राहक हैं। उससे क्या भैया 4 गुण है ना, रूप रस गंध स्पर्श, तो इसमें से रस रस निकाल के दे दे, 2.5 रुपए किलो के दे देंगे? नहीं, ये तो रूप रस गंध, एक गुठली और रस अलग किया जा सकता, उस रस की बात नहीं है। तो आम में सर्वांग रूप रस गंध स्पर्श है, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान आत्मा के अनंत गुण हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे अलग अलग हैं ही नहीं। लक्षण भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। तो जब ये नए चालू होता है तब लक्षण भेद को मुख्य करना, और जब ये सारियां समेटने का काल आ जाए तो प्रदेशों की तरफ ध्यान देना, तो उनमें अभेद ही दिखाई देगा। भगवान आत्मा अखंड है, उसमें कोई खंड खंड है ही नहीं, क्योंकि अनुभूति में अखंड आत्मा आता है। ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये वीर, ऐसे विकल्प खड़े हुए तो आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो ये भेद का विकल्प तोड़ो। शांतिलाल जी देखो, उदाहरण देके समझाऊं, है समय तो है अभी। कंजूस आदमी होए ना, मेरा उदाहरण है, कंजूस का हलवा सुना कभी? नहीं सुना? हाँ, कंजूस का हलवा। कंजूस कभी अपने घर में हलवा बना के नहीं खाए, लेकिन कोई मेहमान आ जाए, बेवाई जी आ जाए, तो बनाना भी पड़े, बनाना पड़ेगा नहीं? तो बाजार से लाया बादाम और क्या क्या लाते, क्या क्या डलता मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लाया और हलवा बनाया और बेवाई साहब को परोसा। तो भाई आपको भी बैठना पड़ेगा मेरे साथ, समझे ना, साथ में बैठना पड़ता है। हिंदुस्तान
के लोग बहुत बुद्धिमान थे। समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी के घर खाने जाओ, राजा जाए तो वो पहले उसको साथ में अवश्य बैठाए। अंग्रेज लोग इसका काम कुत्ते से लेते थे, कुत्ता साथ में ले जाए और खाएं, कहीं साले ने जहर मिला दिया हो तो पहले साले कुत्ते को खिलाएं और देखे कि कुत्ता नहीं मरा तो फिर खुद खाए। लेकिन हिंदुस्तान वाले इतने बुद्धिमान कि कुत्ते की जरूरत क्या है, उसको ही पकड़ के बैठा लेंगे ना साथ में। क्या थाली लगा के लावे तो अपनी बदल के दाई जी को रख दे, दाई जी के साथ नहीं, एक लड्डू अपना निकाल के उसमें रख दे, उसका निकाल के अपने में रख दे, कहीं कोई चालाकी का गुंजाइश नहीं है। मरे तो दो विवाही साथ में, बचे तो दो साथ में, समझे ना? तो उसको भी साथ में बैठना पड़े, दोनों हलवा खाएं। लेकिन मेहमान को जैसा स्वाद आए जैसा घरधनी को नहीं आए। हलवा एक क्यों नहीं आए? कि मेहमान तो निर्विकल्प होके खा रहा है और ये सोच रहा है कि विवाही जी तो बहुत महंगे पड़े, 200 रुपये किलो की तो बादाम, 70 रुपये किलो का घी असली। क्यों? तो घी बादाम इनका विकल्प आए तो हलवे का स्वाद नहीं आए, और गड़बड़ हो जाए तो जबान कट जाए तो तकलीफ और हो जाए करी, क्योंकि विकल्प उधर और खा रहा हलवा, पेट में जाकर पचना तो मुश्किल है। वो मुंह का स्वाद का काल था तो वहां उपयोग चला गया काय में, उसके भेद में, घी के भाव में, बादाम के भाव में, ख्याल में है ना? ऐसे ही तू आत्मा का अनुभव करने जाएगा और ज्ञान दर्शन चारित्र इन गुण भेद में तेरा विकल्प चला गया तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। इसलिए अनुभव के काल में गुण भेद का निषेध है, गुण का निषेध नहीं है। अनंत गुण तो वही हैं, क्या समझे ना? भेद का खतरनाक है, भेद होना खतरनाक नहीं है, भेद भाषा में आना खतरनाक है, भेद विकल्प में आना खतरनाक है। नहीं आया पंडित साहब समझ? ध्यान से सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात है। जब आत्मा में अनंत गुण का अखंड पिंड अनुभव में आया तब भी अंदर में अनंत गुण अलग अलग हैं कि नहीं है? जैसी मिलावट है वैसी मिलावट भी है, और जैसा भेद है वैसा भेद भी पड़ा है। दोनों चीजें तो एक साथ पड़ी हैं। तो क्या गया? गुण में जो भेद है वो नहीं गया, गुण के भेद का विकल्प गया। ये 47 नए है ना हितैषी जी तो संसार में, तो उसमें जो भेद नय है और अभेद नय है, उसका अर्थ भेद नहीं है, भेद का अर्थ है विकल्प, और अभेद का अर्थ है निर्विकल्प। देख लेना, पढ़ लेना। भेद माने जो ज्ञान और दर्शन में जो भेद है ना, ज्ञान जानने का काम करता, दर्शन देखने का, श्रद्धा प्रतीति का, ये भेद अंदर में नष्ट नहीं होता है। अनुभूति के काल में भेद तो रहता है, तो क्या होता है? भेद का विकल्प नष्ट होता है। क्योंकि भेद का विकल्प आनंद को भंग करता है, भेद आनंद में कोई दखल पैदा नहीं करता है। कैसे कर देता होगा भंग? हो सकता है ऐसा अभय कुमार जी? हाँ हो सकता है, ध्यान से सुनना, बताऊं। देखो क्यों भाई साहब, ये अपनी जो सभा में है 5,000 10,000 आदमी तो होंगे, यहाँ साल हैं, तो इसमें खंडेलवाल कितने हैं और परवार कितने हैं? कहे पंडित जी हमारे इंदौर में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ये तुम्हें आकर के ये चक्कर हमारे यहां नहीं डालना, ये भेद का हमारे यहां नहीं डालना। तो तुम्हारे यहां भेद नहीं है, खंडेलवाल अलग और परवार अलग नहीं है? कि हैं तो होने से कोई खतरा नहीं है, खतरा तो तुम्हारी इस भाषा से हो सकता है। लोगों के दिमाग में ये विकल्प खड़ा हो गया कि ये खंडेलवाल,
और हम परिवार, तो मुश्किल हो जाएगी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने भगवान आत्मा जहां जितना समझाओ, गुणों में भेद करो, लेकिन हमारे धर्म में ये भेद मत करो। क्यों पंडित जी साहब, हमारे यहां पंच कल्याणक हुआ था ना, तो आए के साथ एक गुजराती हैं, एक मराठी हैं, एक कन्नड़ हैं, तो हमने 7 रुपया भोजन की फीस रखी थी। खर्चा तो 25 रुपया था एक आदमी का, लेकिन 7 रुपया नाम मात्र की रखी थी। तो बहुत कुछ लोगों ने हल्ला किया कि साहब गुजरात वालों को बंद कर दो। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ो और सब कुछ करवाओ, ये मत करवाओ, ऐसा भेद करके मांग मत करो। या तो तुमको 7 ही रुपया बंद कर दें, लेकिन इनको कर दो उनको नहीं करो, तो बहुत ही हमारा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अच्छा साहब, ये इतनी सभा में जो लोग आए हैं ना, इनमें मुमुक्षु कितने हैं और गैर मुमुक्षु कितने हैं, मार डाला। कितनी शांति से शिविर चल रहा है, यदि तुमने ऐसी बातें शुरू करी तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों करना भेद का नहीं? ये भेद तो है ऐसा, लेकिन करना नहीं। होने में कोई खतरा नहीं है, करने में खतरा है। भेद गुण भेद होने में कोई खतरा नहीं है, गुण का भेद माने विकल्प करोगे तो खतरा है, आत्मा की अनुभूति भंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी तरह का तुम भेद मत डालो, बस सब जैनी, सब आत्मार्थी, सब तुम्हारे व्याख्यान के श्रोता, ऐसा एक रास्ता रहने दो। भेद तो बहुत है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ जवान हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ बालक हैं, कुछ परिवार हैं, कुछ खंडेरवाल हैं, कुछ अग्रवाल हैं, कुछ लवेचू हैं, और न मालूम कितने कितने होंगे। क्यों? लेकिन हम कितने शांति और प्रेम से बैठे हैं, हम नहीं जानते कि हमारे बगल में ये खंडेलवाल बैठा है क्या परिवार। क्यों? लेकिन तुमने ये जहर पैदा किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समझ गए ना आप? ऐसे आत्मा में गुण भेद, प्रदेश भेद और पर्याय भेद रहें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका विकल्प खड़ा करना एक बहुत बड़ी तकलीफ का काम है। भेद तो जानना तो जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। क्यों? ज्ञान का ज्ञेय बनना मुश्किल नहीं है। तो वहां तो भेद करके बताया था महिमा बताने के लिए कि साहब हमारी इंदौर समाज की तो ऐसी विशेषता है कि यहां 70,000 जैनी होंगे और कम से कम 10-12 जातियों के होंगे, लेकिन कोई ये जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हारा कौन हूं। तो तुम कैसे जानते हो कि 17 जातियां होंगी? इसमें 40,000 तो खंडेरवाल हैं, 4,000 परिवार हैं, 2,000, पूरा आंकड़ा हमें बता देता है। और फिर भेद नहीं है, भेद नहीं है तो ये आंकड़ा लाया कहां से? जनगणना तूने करी कैसे? क्यों? जनगणना बराबर पक्की रखता है और कोई भेद नहीं है। भेद का निषेध भी करता जाता है और भेद का ज्ञान भी कराता जाता है। इसलिए ये नए भेद का ज्ञान कराता है और फिर भेद का निषेध करके अभेद में ले जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति आ जाती है। भेद की भी उपयोगिता है, जानने के लिए और अनुभव के लिए भेद को गौण करना पड़ेगा। काल में आया कि नहीं आया? 2 भाई थे, मांगीलाल जी और पद्म कुमार, 2 भाई थे। दोनों भाइयों के बच्चे थे, एक 2-2। अब बाजार से आम खरीद के लाए तो 2 हाथ में 2 आम थे। सामने एक अपना बच्चा था और एक भाई का बच्चा था। भाई का बच्चा था जिस तरफ, उस हाथ में छोटा आम था, और अपना बच्चा था जिस तरफ, उस हाथ में बड़ा आम था। तो उन्होंने कहा दोनों को दे दूं एक आम। तो मन में विचार आया कि भाई के बच्चे को छोटा जाएगा, मेरे को बड़ा जाएगा। सामने भाई खड़ा है और वो देख लेगा तो उसके दिल में बुरा लगेगा, तो कहे लो बेटा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हाथ किया, इस छोटा भाई के लड़के को बड़ा दिया और अपने लड़के को छोटा दिया। वहां से देख लिया भाई ने, बस भैया
अब खत्म खेल, आज से न्यारे न्यारे हो जाओ, अलग। कि हुआ क्या, कि क्या हुआ, ये हुआ और क्या हुआ। तेरे दिल में भेद आ गया, अब नहीं चलेगा, अब एकता नहीं चल सकती है, अब एकता में आनंद नहीं रहेगा, रस भंग हो गया। क्या हुआ क्या, तुम अच्छी तरह देख, तो बड़ा करता है, देख तेरे बच्चे को बड़ा है और मेरे बच्चे को छोटा है, तब मुझे आरोप लगाता है, मैं पक्षपात करता हूं, तू बड़ा आ गया। कि भाई साहब, किसके बच्चे को छोटा है और किसके बच्चे को बड़ा है, सवाल ये नहीं है। तो क्या सवाल है कि तेरे मन में ये विकल्प क्यों खड़ा हुआ कि ये भाई का बच्चा है और ये मेरा बच्चा है, मैं तो दोनों को ही अपना बच्चा समझता हूं। क्यों, और ऐसा विकल्प क्यों आया कि मैं ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे को छोटा दे दिया, अपने बच्चे को बड़ा दे दिया। ये जो तेरे में चित्त में विकल्प खड़ा हो गया, बस खेल खत्म हो गया। ये भेद खड़ा होना ही नहीं चाहिए था, तभी तक एक रास्ता आएगी, लेकिन एक रास्ता भंग हो गई, क्योंकि अब तेरे को ये मेरा बेटा और ये भाई का बेटा ऐसा भेद विज्ञान होने लग गया है। ये भेद विज्ञान से घर नहीं चलेगा, ये दोनों ही मेरे बेटे हैं और दोनों ही तेरे बेटे हैं, ऐसा रहेगा तो घर चलेगा। क्यों, ठीक है मनोहर लाल जी, बात तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो स्कूल में जाएं, फिर वो पूछे बच्चे का नाम क्या है, कि सुमित प्रकाश, के बाप का नाम क्या है, मांगी लाल पद्म कुमार, चलेगा? चलेगा? वहां तो एक ही नाम लिखाना पड़ेगा, समझे ना। जब उसका भेद करके प्रतिपादन होगा तो सत्य ही लिखाना पड़ेगा, और वहां नाम यदि मांगीलाल लिखाया तो मांगीलाल नाराज होने वाले नहीं है, समझ गए ना। ऐसे जब व्यवहार से समझेंगे और जब भेद करेंगे तो जिनवाणी माता नाराज होने वाली नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। ये तो मुश्किल है, एक का नाम लिखाऊंगा अपना नहीं लिखाऊंगा तो वो कहेगा कि मैं तो दोनों को बच्चा अपना समझता था, तूने ऐसा किया, तूने मेरे का नाम लिखा दिया, तो क्या दोनों के उसका क्यों, माने उस व्यवस्था में कोई भंग नहीं है। लेकिन लेन देन वाले मामले में ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ही चलेगा, समझ में है ना। अनुभव के काल में कोई भेद का विकल्प नहीं चलेगा, जब प्रतिपादन होगा तो भेद कर करके समझाया जाएगा, जब अनुभव की बात आएगी तो सारे भेद गौण होके अभेद भगवान आत्मा में हमारी दृष्टि चली जाएगी। इस तरह ये चारों व्यवहार नए कहां से निकालकर स्त्री पुत्र मकान जायदाद और देश मेरा है, वहां से लाकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक ले आते हैं और उसका अनुभव कराकर हमें अतीन्द्रिय आनंद का प्रदान करते हैं। इसलिए व्यवहार नए की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता है और अपना अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अनुपयोगी होने से ये हे भी है। बस कल अब निश्चय नए की चर्चा और करेंगे और कल इस निश्चय व्यवहार के प्रकरण को समाप्त कर देंगे। परसों से क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण चलाएंगे। आज हमारे पास 4 भाई आए थे, स्थानकवासी हैं, दिगंबर जैन नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय के बहुत शो किया। 2 घंटा क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करी तो साहब क्रमबद्ध पर्याय का व्याख्यान होना चाहिए। मैंने कहा उसके बाद ही नंबर आने वाला है, नए चक्र के बाद, नयों के बाद आने वाला है, तो 2-4 दिन क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलेगी। कल अभी इस नए की चर्चा और चलेगी। के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो। बोलो जिनवाणी माता की जय।